देखो याद रखो, अनुभव बगैर कार्य किए फेल हुए बिना नहीं आता। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे आजकल नहीं के। तो हम तो फेलियर को सोचते हैं कि अरे मैं तो फेल हो गया, मैं सुसाइड कर लूँ। आपने ही एक कोटा का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पे आपने इतने सारे बच्चों को देखा कि जो जो अपने माता पिता को लेटर्स लिख रहे थे कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू दिस। तो फेलियर पे क्या पर्सपेक्टिव है आपका? देखो मेरा ही मानना ये है कि मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई ये हमारे वो छोटे बहन भाई हैं, युवा दोस्त हैं या दूसरे हैं, कि भैया ज़िंदगी में कोई सफलता असफलता है ही नहीं, कोई फेल पास है ही नहीं, प्रोसेस का मजा लो। यस, वाओ, सच ए वी ग्रेट। शुड इंजॉय प्रोसेस। अब बहुत से बोलते हैं कि भैया मैंने ये चीज़ वो पाले, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी क्या है, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, यही ज़िंदगी का सफ़र। कोई चीज़ नहीं मिलेगी भैया, पता नहीं क्या है क्या है क्या है। जब जैसे वो सोचते हैं बाकी कुछ है। मैं कहता हूँ ना कि मैंने कोशिश की, फेल हुआ, फिर कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ, आगे पास हो गया। वो पास, वो फेल उस पास से बहुत बेहतर था, बहुत बड़ा था, और बहुत एक अपने तरीके में वो था। जैसे आजकल के बच्चे ढेर सारे आते हैं, वो अपना फोकस भटका देते हैं, वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है भैया, प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, वो दूसरी बात है, मगर वो प्यार एक शारीरिक आकर्षण है उनका। प्यार में है ना, ब्रेकअप नहीं होता, सांसें ब्रेक हो जाती है। अभी बच्चे बोलते हैं कि भैया वो आई लव यू, आई एम देयर फॉर यू, आई ये सब एक गुलाब का फूल देंगे। अब मैं हंसता हूँ, मैं समझाता हूँ उनको, बेटा कि गुलाब देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता, कि गुलाब तो सारे वही लेके आता है। अब कईयों लव मैरिज कर लिया और बाद में झगड़ते हैं। देखो शादी, दो इंसान अलग है, जब बहन भाई अलग हैं, दो भाई भाई अलग हैं, तो भैया दो तो एक डिफरेंट इंसान मिल रहे हैं ना, उनका कैसे जमेगा, थोड़ा सा विचारों करने पड़ते हैं। तो एक बोला कि भैया वो देखो इसको दाल बनाने नहीं आता, इसको खाना बनाने आता, कंकड़ निकल रहे। मैंने कहा बेटा ये कंकड़ वो नहीं है, ये कंकड़ वो हैं जो तुम दोनों ने नदी के पास बैठ के फेंके थे ना, वो दाल में आ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि वो उस चीज़ की मैच्योरिटी नहीं समझते। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। अगर हम जिंदगी में ढेर सारी उठापटक देखेंगे, अगर सही कुछ सब कुछ सही चल रहा है, रास्ता ठीक है, सीधा है, तो नो चैलेंजेस। अब तो फिर उसका मजा क्या है? इसी में भी सीधी रेखा मतलब है डेथ। डेथ। तो उसका मतलब क्या है? जिंदगी में मजा तब है, उसका मतलब तब है कि भैया जब ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाएंगे तभी तो उसका आनंद है ना। नहीं तो फायदा क्या है? और मेहनत तो करनी पड़ती है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बड़ी बात कमाल की बोली है कि अर्जुन, अगर मेहनत तेरे दाएं हाथ में होगी तो भाग्य तेरे बाएं हाथ में होगा। मुझे बोलते जी भाग्य से ये हो गया और भाग्य से वो हो गया जी, अब ये आपका ये भारी चल रहा है और दूसरा भारी चल रहा है, तीसरा हल्का चल रहा है, चौथा हल्का चल रहा है। तो मैं बसता रहता हूँ भैया, बड़ी अच्छी बात है जो बताते, सही बात है। ये कोविड आया तो किसी ने भविष्यवाणी की थी कि इतना सब होगा, वो सारी चीज होगी। तो मैं नहीं कहता कि कोई गलत है कोई सही है, सब सही है।